अरे इधर ले रहे हो, उधर ले रहे हाँ सर, किस तरह का चुनाव होने वाला है इसका? ये बहुत ही इस बार ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है और इस बार जो चुनाव है इसमें अध्यक्ष का जो उम्मीदवार है वो रेगुलर और ये राजनीतिक पार्टियों से परे वाला बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी रेगुलर एडवोकेट हैं। ये जो पिछले 10 साल से जो बाहर के में जो हो रहा है असुविधा अव्यवस्था और मतलब बाहर में दुर्व्यवस्था बढ़ती जा रही है। इस दुर्व्यवस्था एक सवाल है, जैसे कि देखा गया है कि कोर्ट के अंदर 5 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए, जो इसमें से सीनियर और एक प्रोफेसर, इसी को देखते हुए किस तरह का चुनाव देखते हैं इसमें? आइए इस चुनाव में प्रोफेसर एडवोकेट सभी हैं, ठीक है, सभी ने एक डिग्री ले रखी है और ये अधिवक्ता चुनाव है। इसमें प्रोफेसर हो या कोई लोक अदालत का डीन हो, उससे हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ रेगुलर एडवोकेट की बहुत सख्त आवश्यकता थी और हमारा जो अभी की जो रेगुलर एडवोकेट हैं उनका एक तरफ वोट पड़ा है और आपको शाम को जो न्यूज़ आएगी उसमें मतलब एक नंबर। सर, ये देखा गया कि अपने हाई कोर्ट बेंच को 23 साल हो गए, इस विषय में क्या कहेंगे? देखो, हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है वो केवल अधिवक्ताओं की मांग नहीं है, पूरे उदयपुर शहर के मेवाड़ की मांग है। तो मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए आगे आना चाहिए। जिस तरह से नेताओं ने जो हमें जुमले वादे किए हैं, तो उन्होंने सिर्फ अधिवक्ताओं को धोखा नहीं दिया, प्रत्येक मेवाड़ के प्रत्येक पर व्यक्ति को धोखा दिया। क्योंकि हाईकोर्ट बेंच आने से सिर्फ हमारी जो मांग थी वो मेवाड़ की सभी जनता के लिए थी, जिससे उनको त्वरित न्याय मिल सके, जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। और विचारण न्यायालय से सेशन न्यायालय के बाद जब हाईकोर्ट जाने के लिए काफ़ी अधिक समय लगता था, तो यहाँ की जनता को काफ़ी परेशान होना पड़ता था। तो वो सारी परेशानियों का हल निकालने के लिए हमने हाईकोर्ट बेंच की मांग करी। वो मांग हमने मेवाड़ की जनता के लिए करी और हमारे लिए भी करी, जिससे उदयपुर शहर का विकास हो और मेवाड़ की जनता का विकास हो। हाईकोर्ट बेंच में की जो निरस्ता आई है वो निरस्ता के कारण यहाँ के राजनीतिक जो है उन पक्षों ने इसका बिल्कुल सीरियस इसको खारिज कर रखा था और केवल मात्र अधिवक्ताओं को गुमराह करते हुए उन्होंने इसका राजनीतिक मंच पर कहीं पर भी नेतृत्व नहीं किया, जिस कारण सवाल जैसे कि देखा गया कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके शांतिलाल चपल ने भूख हड़ताल कर दी है, इसी विषय में क्या कहेंगे आप? सर, ये एक राजनीति की भेंट चढ़ चुका है ये आंदोलन। हाईकोर्ट बेंच अच्छे समय पे अच्छे पदाधिकारी जो हमारे बार एसोसिएशन के थे वो विधानसभा तक लेवल तक बैठे हुए अध्यक्ष रहे हुए, उन तक ने भी अगर पक्ष रखा होता मजबूती से तो आज हमारे यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच आ चुकी होती, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है। क्या कारण रहा है? ये राजनीतिक माहौल रहा है साहब, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इसमें अधिवक्ता पिसके रह गया। जैसे कांग्रेस और बीजेपी, जैसे कि अपने वसुंधरा सरकार जो उनके क्षेत्र में हाईकोर्ट बेंच है और गहलोत सरकार आती है तो उनके क्षेत्र में अभी भजनलाल है, भजनलाल का क्या असर देखेंगे आप? साहब, सीरियस खारिज मांग है हमारी ये। पिछले 50 साल का जो आंदोलन था, अब तो अखबार की सुर्खियाँ बन चुका है कि हाईकोर्ट के संबंध में सेंट्रल में किसी ने कोई पक्ष रखा ही नहीं आज तक, इसलिए एडवोकेट्स को सब गुमराह कर रखा है। थैंक यू। सांकला जी, आपसे सवाल है, जैसे कि हाईकोर्ट बेंच को लेकर जो चल रहा माहौल उसी विषय में बताएंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से लंबे समय से एक आंदोलन चल रहा है। पिछले 43 वर्षों से मेवाड़ वागड़ की गरीब और आदिवासी जनता के लिए उदयपुर का अधिवक्तागण अपने ब्रेड बटर को छोड़कर हर 7 तारीख को हड़ताल करता है। उन्हें कैसे सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिले, इसके लिए आंदोलन जारी है। आगे भी हम प्रयास करेंगे। अगर जनादेश मिला तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना रहेगा कि अधिवक्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और मेवाड़ वागड़ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हो, इसके लिए मजबूती से आंदोलन को फिर से खड़ा करेंगे। सर, शांतिलाल जी जो चपलोद जो अपने पूर्व अध्यक्ष रह चुके विधानसभा के, दूसरी बात यह कि हड़ताल के तोड़ी गई, क्या कारण रहा इस विषय में? देखिए, कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि क्षेत्रवाद की राजनीति रही। जब भी हमने आंदोलन खड़ा किया तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को दबाने के लिए कोटा, बीकानेर, इन सब वर्गों ने हाई उच्च न्यायालय की पीठ की मांग की। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि क्षेत्रवाद खत्म हो और न्याय का जो विकेंद्रीकरण हो और सब जगह उच्च न्यायालयों की खंडपीठ की जहाँ जहाँ आवश्यकता हो तो सस्ता सुलभ न्याय गरीब जनता को मिले, इसका प्रयास रहेगा। सर, वकील लोग जो अधिवक्ता लोग हैं, इस तरह मेवाड़ वागड़ की आप लोग मांग उठा दे रहे हैं कि किस तरह से गरीबी है यहाँ, क्या वहाँ के लोग नहीं समझते कि उदयपुर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है?
देखिए यही एक कमजोरी रही है आंदोलन की कि जनता का पूरा समर्थन नहीं मिल पाया। अगर जन जन हमारे साथ जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत देर नहीं है हाईकोर्ट की खंडपीठ की उदयपुर में स्थापना हो जाए। लेकिन ये इसके लिए हमें जन जागरूकता लानी होगी, वहाँ जाना पड़ेगा, प्रयास करेंगे और उसके बाद जैसा भी होगा हम निश्चित रूप से आंदोलन को तेज करेंगे। सर आपसे एक सवाल, जैसे कि राकेश मोगरा जी जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके कार्यकाल के अंदर एक वर्चुअल कोर्ट की बात भी आई सामने। देखिए वो वर्चुअल कोर्ट का सिर्फ एक जुमला दिया गया था और नेताओं ने हमारे साथ में धोखा किया। यहाँ से दिल्ली गए, मिले, उन्होंने कहा था कि भाई स्थापना होगी, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे मेवाड़ अधिवक्ताओं के साथ, मेवाड़ वागड़ के अधिवक्ताओं के साथ निश्चित रूप से एक राजनीतिक छल हुआ है, षड्यंत्र हुआ है। जहाँ तक देखा गया है कि अभी 2 बज चुकी है, वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रप्रकाश जी कुराई जी वोट देने के लिए जा रहे हैं। क्या उनका वोट पड़ेगा? कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। अधिवक्ताओं का चुनाव था, उच्च शिक्षित वर्ग का चुनाव है, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं, कोई एक दूसरे पे आरोप नहीं। अधिवक्ताओं का चुनाव है, जीतेगा अधिवक्ता, लड़ेगा अधिवक्ता, इसलिए हम किसी से कोई बैर नहीं और मिलकर काम करेंगे। जो भी कार्यकारिणी अगर जो भी जीतता है या जो भी कार्यकारिणी में आते हैं, हम उनका पूर्ण सहयोग लेकर बार एसोसिएशन उदयपुर को एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचाएंगे। आपसे सवाल है, हाईकोर्ट बेंच के लिए आपका क्या रहेगी रणनीति? आप जैसे ही शाम को नतीजा आ जाते हैं उसके बाद, उससे पहले मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। अगर हाथ में हो तलवार तो लड़ने का मजा आता है। अगर शाम को मैं जीतता हूं तो आप 7 तारीख आने वाली जनवरी की जो है वो उदयपुर में आप देख लेना फिर क्या होता है। आपको यहाँ का माहौल अभी कैसा लग रहा है? अभी शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। एक मिनट मधु जी को पूछ लेती हूँ। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। कोई भी एक उम्मीदवार खड़े होंगे, जो भी हो अपनी कोर्ट परिसर का पूरा ध्यान रखे, व्यवस्था का ध्यान रखे। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ का माहौल आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। आज कोई भी अधिवक्ता जो भी चुनाव जीते वो सब भाई ही है हमारे। जीतेगा तो वकील जीतेगा, वकील भाई जीतेगा। धन्यवाद। और आप बताइए, आपके क्या है? बहुत हल्लोल्लास से मनाया जा रहा है और वोटिंग अच्छे से हुई है और जितने भी कैंडिडेट थे बड़े हर्ष उल्लास से एंजॉय कर रहे हैं और वोटिंग भी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब रिजल्ट का इंतज़ार है क्या रहता है, बट जो भी रहेगा हमारे भाई लोग ही हैं और अच्छा रिजल्ट रहेगा और आगे भी अच्छे काम करेंगे। ओके, थैंक यू। तो सब्सक्राइब करो सर के। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। शाम तक न्यूज़ आ जाएगी, जो भी है हार जीत होती रहती है और अपना अधिवक्ता ही जीतेंगे। धन्यवाद। हाँ सर, क्या होने वाला रुझान? देखिए सबका बढ़िया 3, 4, 5 में फाइट है। अब सबके अच्छे, अब हम बता नहीं सकते, ये तो एक सस्पेंस सबको बताना। शाम को 7-8 बजे रिजल्ट आ जाएगा और अच्छी वोटिंग रही, सबका अच्छा सपोर्ट रहा और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। तो हम अभी बता नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन हमारी जो सोच है, चेतन प्रकाश जी, आपके ये चंद्रपाल सिंह जी, आपके सर, सब में टफ कंपटीशन है, अच्छा है और नेक टू नेक रहेगा। ज़्यादा वोटों से हार जीत नहीं होगी, लेकिन बहुत क्लोज रहेगा। जो होगा अब आपके सामने 7 बजे आ जाएगा रिजल्ट। जय विश्व। हाँ सर, हाल ही में अभी चुनाव हुए, इसमें विषय में आप जैसे कि हाईकोर्ट बेंच का जो मामला उठ रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? हाईकोर्ट बेंच आनी चाहिए यहाँ और उसके लिए हम सन्नद्ध हैं। सन 1982 से आंदोलन चल रहा है और अभी 2024 हो गया है और उसको 42 साल पूरे हो गए और हमने ही चालू किया था और एंड तक भी हम ले जाएंगे। और आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हो गए, कोई किसी प्रकार के नहीं है और सब बच्चे अपने ही हैं, पता है कौन है यहाँ और रिजल्ट आएगा, आ जाएगा। एक मत हो गया सर। जैसा कि देखा गया है कि आप जब 20 में बैठे उस टाइम भी बात आई थी सामने, इस बार भी क्या है जैसे कि अपना गहलोत सरकार थी उस टाइम कैसा जाएगी और इस बार भजन लाल सरकार क्या हासिल रही थी? और भजन लाल जी से मेरी बात नहीं हुई इस बारे में। केंद्र सरकार से पहले बात हुई, हम सब जने गए भी थे पर उसमें उनकी डेथ हो गई थी सुषमा जी की, तो वो भाई रह गई बात और उन्होंने कहा कि मैं वर्चुअल बनाऊंगा हमारे
मंत्री जी ने आज जो हैं अर्जुन लाल जी मेघवाल ने ये वर्चुअल करेंगे उदयपुर और कोटा और बीकानेर में साथ ही होगी। उसके पहले वसुंधरा जी से भी मिले, गहलोत साहब ने साफ मना कर दिया मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ का हूँ और वकील भी रहा और यहाँ के लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। शांति जी आपकी बात जायज़ है, ये भी मानते हैं वो। और यहाँ तो हाई कोर्ट थी 1950 तक ऐसी विधि मंत्री है, उसके लिए आपको हाँ वो हो गया था करीब करीब, पर ये बात लीक हो गई। उस समय एक सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने लिख कर दी इसको, वो महंगा पड़ गया सौदा। समय पर ही और जो बातें गोपनीय होती है उनको गोपनीय रखना चाहिए और हर किसी के सामने कोई बात डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमने सिक्रेसी की ओथ ली हुई थी। पर उस समय शेखावत साहब का मैं था और एक सज्जन और थे, उन्होंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, इसलिए चक्कर पड़ गया। सब जन हावी हो गए, बहुत कम 3 मेजोरिटी की हमारी सरकार थी। अब वापस करेंगे कोशिश, नो प्रॉब्लम। और एक दिन तो यरूशलेम मना ही नहीं, एक दिन में 2500 साल तक सब यहूदी इधर उधर घूमते रहे, फिर देश बनाया उन्होंने। हम भी कर रहे हैं, 42 साल हुए, पर इस देश में ये सबसे लंबा आंदोलन है, इसमें कोई शंका नहीं। और एडवोकेट ही त्याग कर रहे हैं और 42 साल से ऐसा वो अपना धंधा बंद करके कह रहे हैं भाई हमारा धंधा बंद है और हम सामान नहीं बेचेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो एडवोकेट कर रहे हैं। और जनता ने कोई कमी नहीं रखी है, पूरी जनता ने हमारा सहयोग किया। सर जैसे कि अभी जो किस तरह का माहौल होने वाला है इस बार जो हाई कोर्ट बेंच को लेकर, बदलदार सरकार भी है इसमें, देखते देखें अब ये कार्यकारिणी आएगी, फिर नया होगा, जाएंगे। और पहले भी गए थे, पहले वसुंधरा जी ने भी आश्वासन दिया था, यहाँ आई भी थी पर उनकी सरकार नहीं आई। गहलोत साहब आए तो फिर गए हम, गहलोत साहब ने साफ बता कर दिया, फिर वापस वसुंधरा जी आई तो बैठी, वो एक कमेटी बैठाई और मैंने आमरण अनशन किया तो उन्होंने कहा भाई शांति जी आएंगे तो इस बात करेंगे और वो कमेटी बन गई और सरकार वापस रिपीटेशन नहीं हुई, इसलिए चक्कर पड़ गया। अब हाल ही में हुए चुनाव, इस विषय में हम जी जानते हैं किस तरह हुआ चुनाव। हाँ सर, प्रत्येक वर्ष की भांति बार एसोसिएशन के चुनाव, कार्यकारिणी चुनाव वर्ष 2025 के इस बार भी चुनाव हुए, जिसमें मैंने अध्यक्ष की दावेदारी प्रस्तुत की है। कुल 2929 मतदाता थे, जिसमें से 2316 मतदान हुआ, जो बहुत ही कम मतदान हुआ। हर बार 80 से 90% मतदान होता है और लोगों ने अब की बार बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। उसका वास्तविक कारण जो रहा है, लोगों में यूँ रोज़ रहता है कि खाना नहीं होता है, बाहर से आते हैं, जिसमें बाहर की वल्लभ नगर की, भिंडर की, जाडोल की पब्लिक भी मतदान करती है। और अभी ये कहा जाना मुश्किल है कि कौन अध्यक्ष पद की और महासचिव की सीट ले जाएगा, लेकिन अधिवक्ता भी समझदार है, जिन लोगों ने सोच समझ कर मतदान किया होगा और अच्छे व्यक्ति को ही चुना होगा। जय भारत जय हिंद। क्योंकि आपसे एक सवाल, जैसे बहुत सारे अधिवक्ताओं को नाम भी कट गए और बहुत सारे भी जो चुनाव होने के बाद भी आ रहे थे, वही अधिवक्ताओं इसमें क्या कहेंगे? बहुत सारे अधिवक्ताओं के नाम नहीं कटे हैं, बहुत सारे अधिवक्ताओं को ले लिया गया था, लेकिन जिन्होंने फीस जमा नहीं करी उनके नाम कटे होंगे। बाकी ऐसे अधिवक्ताओं के नाम रह नहीं गए हैं, और शुल्क जमा नहीं कराया होगा तो नाम रह गए होंगे। चुनाव अभी हुए हैं और 5 उम्मीदवार रहे, 5 उम्मीदवार एक से बढ़कर एक, इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं इस विषय में ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बाहर के जितने भी उम्मीदवार आज 2025 की कार्यकारिणी के लिए जो खड़े हुए हैं अपने पद के लिए, सभी उम्मीदवार अपनी जगह पे है ना उचित दावेदारी रखते हैं। और सभी से मेरा निवेदन है, चाहे सभी हमारे भाई बंधु हैं, कोई भी जीते, बाहर के हितों में और जो एडवोकेट्स का जो प्रोटेक्शन एक्ट है उनके हितों में, महिलाओं के हितों में काम करें, मेरा यही कहना है बस। हाँ फरमाएं। जैसे कि देखा गया कि हाई कोर्ट बेंच को लेकर तो लंबी प्रतिक्रिया चल रही है, जैसे 43 साल हो गए, इस विषय में क्या कहेंगे आप? प्रयास प्रॉपर नहीं हो रहे हैं एडवोकेट की ओर से, इसलिए नहीं हो पा रहा है। जैसे कि देखा गया शांतिलाल चपलोत जो भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, तो भी उनकी विधानसभा पूर्व अध्यक्ष की बात नहीं हुई इस विषय में। बस वही है कि एडवोकेट में एकता नहीं है और प्रयास प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। अभी हमारे सामने शांतिलाल जी हैं जो पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी वर्तमान भी है। जैसे कि अभी जो हाई कोर्ट बेंच के लिए बात करूँगा आपको, जैसे कि जो अभी भजनलाल सरकार है
पूर्व में राजस्थान में गलत सरकार थी, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी। क्या बजरंग सरकार पे आस रखेंगे कि इसमें हाईकोर्ट आ सकती है? नहीं, इसमें मेरा ये मानना है डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सारे इंजन इसमें आ चुके हैं। अगर ट्रिपल इंजन आने के बाद अगर हाईकोर्ट बेंच नहीं आती तो मेवाड़ के लिए बड़ी ये शर्मा की बात है। इसलिए हाईकोर्ट आ सकती इस समय, अगर इस समय नहीं तो भविष्य कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, ये जैसे कि देखा गया कि अभी जो हाल ही में जो चुनाव अभी हो रहे हैं हुए, उसमें मेन मुद्दा यही रहा है हाईकोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि, सांसद हो, एमएलए, कोई भी हो, जिन्होंने इस मामले को पुरजोर विरोध समाज से उठाया नहीं, ना पब्लिक को साथ लेकर कोई बात की उन्होंने। और वकील का काम है सिर्फ माल सेवा करना, वकील का काम उठाना नहीं, वकील का काम संघर्ष करना है। सर, आप लेकिन जन रह चुके हैं इसमें। हाँ है अभी बिल्कुल हूँ पार्टी हूँ और बिल्कुल आनंद को बेहतरीन तरीके से चलाया आनंद को हमने, ठीक है ना, और प्लानिंग बनी उसके लिए हमने, और आगे भी जो कार्य हम सहयोग करेंगे। मैं देखता हूँ कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। अधिवक्ताओं का चुनाव था, उच्च शिक्षित वर्ग का चुनाव है, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं, कोई एक दूसरे पे आरोप नहीं। अधिवक्ताओं का चुनाव है, जीतेगा अधिवक्ता, लड़ेगा अधिवक्ता, इसलिए हम किसी से कोई बैर नहीं और मिलकर काम करेंगे। जो भी कार्यकारिणी अगर जो भी जीतता है या जो भी कार्यकारिणी में आते हैं, हम उनका पूर्ण सहयोग लेकर बार एसोसिएशन उदयपुर को एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचाएंगे। भाई जी, आपसे सवाल है, जिसका हाईकोर्ट बेंच के लिए आपका क्या रहेगी रणनीति? आप जैसे ही शाम को नतीजा आ जाते हैं उसके बाद, उससे पहले मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। अगर हाथ में हो तलवार तो लड़ने का मजा आता है। अगर शाम को मैं जीतता हूं तो आप 7 तारीख आने वाली जनवरी की जो है वो उदयपुर में आप देख लेना फिर क्या होता है। आपको यहाँ का माहौल अभी कैसा लग रहा है? अभी शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। एक मिनट मधु जी को पूछ लेती हूँ। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। कोई भी एक उम्मीदवार खड़े होंगे, जो भी हो अपनी कोर्ट परिसर का पूरा ध्यान रखे, व्यवस्था का ध्यान रखे। थैंक यू, धन्यवाद।